मैं पवन कुमार ईएस अनुदेशक मूलचंद गवर्नमेंट ITI अम्बाड़ा कैंट में कार्यरत हूं और आपको आज एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहा हूं जो सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, चाहे वह 1 वर्षीय कोर्स है, चाहे वह 2 वर्षीय कोर्स है, चाहे वह इंजीनियरिंग ट्रेड है, चाहे वह नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। और उस जो विषय का नाम है ES और इसका जो पूरा नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उम्मीद है ध्यानपूर्वक आप इसको सुनेंगे। इस विषय में कुल 12 मॉड्यूल पढ़ाए जाते हैं, जिनमें से केवल एग्ज़ाम में 11 मॉड्यूल में से क्वेश्चन आते हैं। केवल एक मॉड्यूल जो बिहेवियरल स्किल है उसमें से कोई भी प्रश्न आपका नहीं आता। केवल 25 प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में आएंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 नंबर का है। इस प्रकार इसका जो कुल मार्क्स 50 नंबर बनते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पाठ्यक्रम के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है बिहेवियरल स्किल। इसमें हमने यही सीखना है कि हमने एक लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, अपने बारे में कैसे जानना है, विश्वास को कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि अगर विश्वास है तो प्रत्येक कार्य संभव है। तो टीम के साथ कैसे काम करना है, क्योंकि टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सफलता के लिए। जिम्मेवार नागरिक की विशेषताएं क्या हैं, कार्य के प्रति हम निष्ठावान क्या हैं और समय का मूल्य हम कैसे समझते हैं। सेकंड मॉड्यूल आता है इंग्लिश लिटरेसी के बारे में। प्रत्येक स्टूडेंट, चाहे वो 10वीं करके आया है, चाहे वो +2 करके आया है, उसने ITI में एडमिशन लिया है, तो 10वीं +2 तक इंग्लिश एक अनिवार्य विषय के रूप में लिया है और इंग्लिश के बारे में उसको बहुत हद तक सारी बातों का ज्ञान है। चाहे वो एक इसकी इम्पोर्टेंस है, चाहे उसके एक नेमी वर्ड है, एक्शन वर्ड है, पंचुएशन है, इसके टेंसेस हैं, इसके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखना है, अपने आप को कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, अपना खुद परिचय वो कैसे दे सकता है, वो दूसरों से वो प्रश्न कैसे पूछ सकता है। क्योंकि आज तक उसने केवल यही काम एक सीखा है इंग्लिश में, वो इंग्लिश को पढ़ना सीखा है, इंग्लिश को लिखना सीखा है। और तीसरा मॉड्यूल आता है हमारा इसमें कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, चाहे वो एक इंटरव्यू स्किल में है, चाहे कॉन्फिडेंस बनाने में है, चाहे वो एक दूसरे की बात को समझने में आए। अब वो कम्युनिकेशन, चाहे वो एक वर्बल कम्युनिकेशन है, चाहे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, चाहे वो कैंपस में वर्क है, चाहे वो एक टाइम मैनेजमेंट के बारे में है, इंटरव्यू स्किल्स के बारे में है। उसके बाद वो एक अपने जो कॉन्टैक्ट है दूसरे व्यक्तियों के साथ वो कैसे बना सकता है। क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना अगर हम बात करना चाहें तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो इसमें चौथा मॉड्यूल आता है वो IT लिटरेसी का है। सभी बच्चों को पता है कि आज का जो युग है वो एक IT का युग है, यह एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। सारे काम आज इसी के द्वारा होते हैं, सारे काम आज ऑनलाइन होते हैं, सारे इसमें सिस्टम है। आज जो बच्चों की पढ़ाई है वो भी सारी की सारी ऑनलाइन चल रही है और इसमें IT लिटरेसी का बहुत ज़्यादा योगदान है। चाहे वो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, MS वर्ड हो, MS एक्सेल के बारे में हो, वेब ब्राउज़र के बारे में हो, सर्च इंजन के बारे में हो, ईमेल के बारे में हो, इसकी जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में हो। क्योंकि आजकल तो डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में इन सब चीज़ों का भरपूर फ़ायदा हम उठा रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं। 5वां चैप्टर चलता है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। गवर्नमेंट कहती है कि प्रत्येक स्टूडेंट, चाहे वो शिक्षा किसी भी प्रकार के टेक्निकल प्राप्त करता है, कहते हैं वो एक अपना खुद का एक बिजनेस स्थापित करें, खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बने। और उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के बारे में उसे जानना बड़ा ध्यान है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, इसके मेन कार्य क्या हैं, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट स्कीम्स कौन सी होती हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करती हैं। चाहे वो PMMY मुद्रा के बारे में है, लोन के बारे में, DIC के बारे में, SIDA के बारे में, NSIC के बारे में है। और एक हम जो नया अपना बिजनेस स्थापित करते हैं उसमें हमने किन किन बातों का वर्णन करना है। और इसके बारे में मेन क्या है कि आप लोगों को मेन समय समय पर अपने जो एक एंटरप्रेन्योर स्थापित करना है वो कहाँ करना है, किस प्रकार का करना है। अगला मॉड्यूल आता है मेंटेनिंग एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस, 6 नंबर है। कहते हैं कि आज प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, हम इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी हम कैसे कर सकते हैं। चाहे वो एक विभिन्न प्रकार के जो फाइनेंशियल लिटरेसी प्लानिंग है, चाहे सेविंग टैक्स के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, फाइनेंशियल सेफ्टी के बारे में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में हम चीज़ों का वर्णन करते हैं। अगला चैप्टर 7 जो मॉड्यूल है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। क्योंकि सब बच्चे किसी न किसी प्रकार से वो एक कंपनी से जुड़े हैं।
कंपनी में जुड़े तो वहाँ के ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट, एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से हजार्ड्स हैं, कौन कौन से इसमें एक्सीडेंटल सेफ्टीज़ हैं, कौन से इसमें फर्स्ट एड है, इत्यादि इन सब बातों का बच्चों को पता होना चाहिए। और हम बात जो करते हैं, अगला चैप्टर इसमें आता है मेन एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस, कि एक व्यक्ति को सफल होने के लिए कौन कौन किन किन स्किल्स के बारे में उसको पता होना चाहिए। क्या चाहे वो एक सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है, चाहे एक उसके बारे में मैनेज स्ट्रेस के बारे में, तनाव है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि अच्छा तनाव कौन सा, बुरा तनाव कौन सा है। अगला चैप्टर आता है इसमें जो 9वां मॉड्यूल है वो लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन का, कि विभिन्न एक्ट के अंतर्गत एक कंपनी में उनको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए, चाहे वो ESI के बारे में, पेज एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के बारे में, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के बारे में है। अगला चैप्टर है क्वालिटी मैनेजमेंट का, कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमें जो सामान है वो क्वालिटी का मिले, कि उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए, चाहे ISO के बारे में, PDCA के बारे में, कंसेप्ट ऑफ ISO के बारे में है। और 11वां चैप्टर है इसमें प्रिपरेशन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, कि अपने कैरियर प्लान को हमने कैसे बनाना है, बेसिक प्रोफेशनल स्किल्स क्या हैं, कैरियर पाथवे क्या है, और उसके बाद सर्च एंड अप्लाई फॉर जॉब, क्योंकि हमने इसमें अप्लाई भी करना है और सर्च भी करना है जॉब के बारे में। और 12वां चैप्टर आता है जो 12th है कस्टमर इंटरेक्शन एंड सर्विस। अगर हम ऑनलाइन काम करते हैं कि हमें कस्टमर के बारे में सारी चीज़ों को पता होना चाहिए, उसके ग्रीटिंग्स क्या हैं, वो पॉजिटिव, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, हैंडलिंग, इसके ग्रीवेंसेस क्या है, रिलेशनशिप उसने कस्टमर के साथ कैसे बनाना है, और ओपन एंडेड माइंड, क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बारे में क्या है। तो ये जितनी बातें थी ये सब हमारे इस 12 मॉड्यूल के बारे में थी जो ये सब्जेक्ट में आप लोगों ने पढ़ने हैं। उम्मीद है आपको इस ES विषय के बारे में जो 12 मॉड्यूल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया वो बातें आप लोगों को समझ आई होंगी, क्योंकि आप लोग इसको पूरे साल से पढ़ रहे हैं, इस पर गौर करेंगे। और इन मॉड्यूल से संबंधित कभी भी कोई बात करनी हो तो आप मुझसे और अपने संस्थान में कार्यरत ES अनुदेशक से इस बारे में बात कर सकते हैं। और आपने जो ये वीडियो देखी है उस सब देखने के लिए आपका बहुत बहुत